दोस्तों, अगर आपने ये सोचा था कि अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 आ रही है और अब इसका हम मज़ा लेंगे थिएटर में जाके, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आपको बहुत निराश करेगी। कोर्ट रूम ड्रामा की बात छोड़िए, जैसा कि इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो ये बड़ा प्रचार हुआ था कि इसमें बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा अंग्रेज़ों के ज़माने का। एक तरफ अक्षय कुमार होंगे, दूसरी तरफ आर माधवन होंगे और बड़ी ज़बरदस्त बहस दिखेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मामला था, अक्षय कुमार कोर्ट में उसे लड़ते हुए नजर आएंगे और सामने जो है अंग्रेजों की तरफ से आर माधवन लड़ रहे होंगे। तो ये सारी बातें बड़ी प्रचारित की जा रही थी, लेकिन फाइनली इस फिल्म ने बहुत डिसअपॉइंट किया है और इसके कारण भी हैं। मैंने इस पर रिव्यू किया है, फिल्म का रिव्यू किया है, वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा था कि कोर्ट रूम ड्रामा का मज़ा लेंगे, तो आपके पास एक बढ़िया विकल्प है। आपके पास अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो एक फिल्म आप ज़रूर देख लीजिए जो अभी 11 तारीख को ही नेटफ्लिक्स पर आई है और ये तेलुगु फिल्म है, बहुत प्यारी, जिसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी। मतलब आपके समय की कहानी, बहुत प्यारे किरदार, कसी हुई स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा अभिनय और एक थ्रिल और साथ ही मैसेज के साथ में है। कानून तो देखिए बनते हैं तो इसीलिए बनते हैं कि लोगों की भलाई हो, उसमें समाज में लोग जो हैं सुरक्षित रहें। लेकिन कई बार कानून जब बनते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो उस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो निरपराध लोग होते हैं उन्हें फंसा देते हैं। तो कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी में पॉक्सो केस का मामला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, जो अवयस्क होते हैं, उनके खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बना है और बहुत सख्त है। इसमें मिनिमम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा होती है। कोर्ट बहुत तेज काम करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं। तो इसको आधार बनाकर, इस कानून को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है और बहुत प्यारी है। कहानी बहुत सिंपल है, लव स्टोरी भी है इसमें। 19 साल का एक लड़का है, 17 साल की लड़की है जो कुछ ही दिनों में 18 की हो जाएगी। 19 साल का ये लड़का उस 17 साल की लड़की के प्यार में पड़ जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो लड़का है वो गरीब परिवार से है, उसके पिता कहीं मजदूरी करते हैं, माँ जो है वो इस्त्री करने का काम करती है। ये लड़का छोटे मोटे काम करता है कि चलिए घर की मदद कर सके। इसकी एक बहन भी है और वो जो लड़की है वो एक अमीर और रसूखदार परिवार से आती है। तो जब ये बात इन दोनों के प्यार की इस लड़की के घर में पता चलती है, तो लड़की का जो अंकल होता है वो न केवल इस लड़के को पुलिस में शिकायत दर्ज करा के इसको अंदर करा देता है, बल्कि पॉक्सो की धाराएं भी लगवा देता है। अब आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक मामला, क्योंकि कोर्ट में जब ये जाता है तो लड़का 19 साल का है और लड़की नाबालिग है। लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, कोई कुछ कहेगा नहीं। और जिसने जो इनका रिश्तेदार जो अंकल है वो बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावशाली है, रसूखदार है, उसके खिलाफ तो घर में भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये रहता है कि भाई फैमिली प्राइड, मतलब कैसे, मतलब हमारे घर की लड़की से कोई लड़का प्यार कर सकता है और उस पर भी वो जो गरीब है। तो एक नकली केस एक झूठा केस बनाया जाता है। लेकिन जब ये चल रहा होता है और ये लगभग तय हो चुका होता है कि इस लड़के का जो केस है इसमें कल ही फैसला आना है, सुनवाई के बाद में लगभग पूरी हो चुकी है और कल फैसला आना है। और तब ऐसे में एक वकील की एंट्री होती है और वकील भी जूनियर ही होता है। उसने अभी तक वो एक फर्म में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका जो बॉस होता है कभी भी उसने उसको इंडिपेंडेंट केस नहीं दिया। मगर कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि ये लड़का अपने आप ही उस केस को ले लेता है कि मैं इसे लड़ूंगा, और उसके बाद वो उस केस को लड़ता है। और फिर क्या होता है, किस तरह से चीज़ें चलती है, और आखिरी में पॉक्सो को लेकर एक मोनोलॉग है इस वकील का, बड़ा प्यारा है। और जैसा मैंने कहा कि कानून तो बनते हैं और भलाई के लिए होते हैं, समाज में एक अनुशासन लाने के लिए होते हैं, लेकिन किस तरह से उनका दुरुपयोग भी हो जाता है। ये बहुत प्यारी लव स्टोरी है, दोनों एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। हर्ष रोशन जो है ये 19 साल के लड़के के कैरेक्टर में है और श्रीदेवी अपल्ला ये 17 साल की जो लड़की उसके रोल में है। प्रियदर्शी पुलुकोंडा ये वकील बने हैं। 3 किरदारों की कहानी, मुख्य रूप से यही 3 किरदार है, बाकी तो पूरा सेटअप है। और आप विश्वास कीजिए कि ये फिल्म सिर्फ 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। बॉलीवुड में बजट देखिए, अक्षय कुमार की केसरी 2 का बजट जो है वो
150 करोड़ बताया जा रहा है। तो ये फ़र्क देखिए, यहाँ 150 करोड़ में ये फिल्म बन रही है जिसमें इतिहास के नाम पे झूठ का पुलिंदा है, जिसमें अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। पहले दिन भी जो है इस फिल्म का कलेक्शन जो है 7.25 करोड़ रुपए के आसपास रहा, 7.5 पौने 8 के बीच में। दूसरे दिन का फिगर भी लगभग उतना ही जा रहा है, जबकि ये फिल्म जो 10 करोड़ रुपए में बनी है और ये 14 मार्च को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 67 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और अब 11 अप्रैल को ये नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है और जो भी इसे देख रहा है बहुत पसंद कर रहा है। बहुत प्यारा कोर्ट रूम ड्रामा है, इनोसेंट लव स्टोरी है और फिल्म एक मैसेज के साथ खत्म होती है। आपको लगता है कि आप अपने समय की कोई बात देख रहे हैं, अपने समय को समझ रहे हैं, इसमें यूथ को देख रहे हैं, उसका इनोसेंस देख रहे हैं, उसका प्यार देख रहे हैं और साथ ही उन लोगों को भी देख रहे हैं जो झूठी शान में जी रहे हैं अपनी। तो ये सारी बातें हैं। वहीं केसरी 2 की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मैं रिव्यू अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए ये सी शंकरन नायर साहब की कहानी है, बताया गया जिसमें कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर ने बैसाखी के दिन यहाँ जाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, हज़ारों लोगों को मार दिया गया था और उसने ये तक कहा था कि अगर गोलियां ख़त्म नहीं होती तो मैं चलवाता ही रहता। मतलब जब तक सारे सिपाहियों की बंदूकें खाली नहीं होगी तब तक ये आदमी जो है गोलियां चलवाता रहा। तो इतना क्रूर आदमी था। लेकिन पहले तो इस खबर को दबाने की कोशिश हुई थी, ब्रिटिश साम्राज्य जो ब्रिटिश क्राउन था उस समय में, वो इसे दबाने में लगा हुआ था कि कहीं कोई बात ना हो। और आप विश्वास कीजिए कि इसकी कहीं खबर नहीं छपी थी। उस दौर में भी देश के जो बड़े बड़े अखबार थे, कहीं इसको लेके रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, कम से कम पहले दिन। बाद में जब चीज़ें आई तो थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से दबा के ब्रिटिश क्राउन जो है उन खबरों को मैनेज करता रहा। लेकिन ये फाइनली किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में आ गई, लेकिन इसकी असलियत जो थी, कितना बड़ा नरसंहार था, इसकी असलियत तब सामने आई जब सी शंकरन नायर ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन वो लड़ाई उस तरह की नहीं थी, वो कोर्ट रूम ड्रामा उस तरह का नहीं था जैसा कि इस फिल्म में यानी केसरी चैप्टर 2 में दिखाया गया है। इसमें तो इतना ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है और देशभक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन इतिहास अपनी जगह पर है। तो यहाँ वो देशभक्ति दिखाने के चक्कर में, और मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा अक्षय कुमार को हीरो बनाने के चक्कर में, ये पूरी फिल्म का ढांचा इस तरह से खड़ा किया गया कि आप सब कुछ भूल जाएं और आपको सिर्फ अक्षय कुमार याद रह जाएं। और उनके साथ में फिर नेपो किड अनन्या पांडे को भी चिपका दिया गया, क्योंकि करण जौहर की फिल्म में तो आपको उनको झेलना ही पड़ेगा भाई, कोई और एक्ट्रेस हो ही कैसे सकती है। अनन्या पांडे को ही अगले 10 साल 20 साल में जो है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाना है, या फिर उन्हीं के जैसे जो बाकी नेपो किड्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हिंदी की इंडस्ट्री में, बस उन्हीं को छाए रहना चाहिए। तो करण जौहर समेत कई लोग ऐसे हैं जो इसके लिए पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं और अक्षय कुमार भी उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीर पहाड़िया के साथ उनकी पिछले दिनों फिल्म आई थी स्काई फोर्स, हमने देखा था, वो यहाँ भी अनन्या को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद उनकी भांजी जो है वो फिल्मों में आने वाली। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से शेप ले रही है। अगर वाकई इसका ये फ्यूचर है, सिर्फ नेपो किड्स ही इसका फ्यूचर, सोचिए कितना भयानक होने जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेलुगु से एक फिल्म आई जो सिर्फ 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी। तो अगर आपने ये सोचा हो कि हम एक कोर्ट रूम ड्रामा का मजा लेना चाहते हैं और अगर आप केसरी 2 आपका मन है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके, लेकिन मैं अपना रिव्यू दे चुका हूँ और आप उसे देखिएगा, मैं यहाँ लिंक भी शेयर करता हूँ। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी, और फिर अपनी राय यहाँ लिखिए। आप बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगती है। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं इस फिल्म को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो निश्चित ही निराश नहीं होंगे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।